नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। आज ही आप लोगों के लिए आज का एमपीपीएससी 2021 क्योंकि 2020 यूपीएससी का पेपर हुआ था आज। तो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन ये पेपर फर्स्ट होगा फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आंसर्स के साथ और कितनी कट ऑफ जाएगा वो हम बात करेंगे। फिर फ्रेंड्स हम अभी रात तक पेपर सेकंड भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद कल तक दोस्तों कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और कितनी कट ऑफ जाएगा सब कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे काफ़ी लोगों का फायदा हो फ्रेंड्स। और अगेन दोस्तों, अगर आप लोग इस बार यूपीएससी या यूपी पीसीएस का देना चाहते हैं, खासकर अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। वहाँ पे डेली पीआईबी हिंदी एनालिसिस और इस पेपर का लिंक आंसर की के साथ नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें वहाँ से फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसको आप लोग फॉलो करें। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सेट कौन सा ये नहीं पता चल रहा है फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश में कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आंसर आप लोग मैच करते जाइएगा। मैं इंग्लिश का डिस्कस करूंगा, आप लोग हिंदी का उस हिसाब से, अगर हिंदी वीडियो वाले होंगे तो मैच करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट का आंसर सी होगा, सॉरी डी होगा। पिक करते हैं। देखिए बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम जनरली। देखिए मध्य प्रदेश में जो एनुअल जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है दोस्तों, ये वेस्टर्न साइड में होता है। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन स्टेप इजी, लेकिन पेपर इस बार का देखिए टफ था जब लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। एवरेज टेम्परेचर देखिए ये क्या करा, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन समर, मतलब समर में जो टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट वेस्ट, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कौन सा इसका आंसर होगा, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। फिर इसका आंसर होगा नॉर्थ टू साउथ। तो फ्रेंड्स हम देखिए काफ़ी रिसर्च करके जितना मैक्सिमम, जिसका मुझे डाउट है वहाँ पे स्टार मार देंगे, उसके बाद में उसको अपडेट कर देंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन सा, डी दोस्तों लेड नॉन मेटेलिक होता है। लेकिन मिनरल दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। देखिए सिक्स का हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द पेनियल नर्व्स इन ह्यूमन, 12 होता है इसका। सिक्स का सी है दोस्तों, डी है दोस्तों। सेवेंथ का दोस्तों जो पिरामिड होती है दोस्तों ऑलवेज अपराइट होती है। पॉन्ड्स की जो पिरामिड होती है दोस्तों वो इन्वर्टेड होता है। देखिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी जो होता है दोस्तों, ये फ्लेवर इनहेंसर काम करता है, तो पेट का भी है। क्वेश्चन इस बार सही दिया हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है देखिए ये बना हुआ था 2005, हालांकि ये 2006 में बना है, 2005 के एक्ट द्वारा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन 2005। का आंसर ये होगा। देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सी सीरीज होती है, ये डी होगा तीनों, क्योंकि मर्स, सार्स और कोविड-19 ये तीनों कोरोना वायरस है। तो ये क्या है कि तो कौन से वायरस वैसे था, देखिए 2012 में आया था ये कोविड-19। 2019 में ये वायरस की सीरीज है जिसको डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया था। आंसर डी है 10th का। काफी लोगों ने इसका आंसर भी बताया, लेकिन गलत का आंसर डी ही होगा। 11th का आंसर देखिए विच इज नॉट सेकेंडरी टाइप मेमोरी, देखिए रेंडम है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं करें, डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे, अभी आप लोगों को आंसर दिए हैं। 11th का सी है दोस्तों। एक्सएमएल स्टैंड देखिए, एक्सएमएल स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का भी। माइक्रो देखिए माइक्रोवेव की जो रेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी की दोस्तों 3000 किलोहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक होती है, मतलब ये है इसका आंसर 300 से 3000 किलोहर्ट्ज तक। फोर पीस देखिए ये कंप्यूटर टर्म है, ये इसका आंसर ए होगा, सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम।
पीमा जो, देखिए रोबोटिक्स में पीमा जो वर्ड होता है उसका फुल फॉर्म दोस्तों प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, सी है 15 का। लेकिन 2000 सेंसस यूपी एमपी सेंसस से काफी क्वेश्चन आए हैं। जो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा दोस्तों बालाघाट, बालाघाट है सेक्स रेशियो। ग्रोथ रेट देखिए मध्य प्रदेश का, ये इसका देखिए क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन इसका भी डी ही है 34.6। जहाँ मुझे डाउट होगा वहां मैं स्टार मार दूंगा। 18 का देखिए, 18 का ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसा कौन से मिनरल है जो फाउंड होता है, विच ऑफ फॉलोइंग मिनरल फाउंड इन मध्य प्रदेश, डायमंड, सी आंसर है काफी अच्छी। 19 मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम दोस्तों ये भोपाल में है। 19 का आकांक्षा स्कीम दोस्तों ये कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं SC ST स्टूडेंट्स को, कोचिंग पढ़ते शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स। 20 का भी है दोस्तों। पन्ना देखिए फेमस है डायमंड के लिए 21 का। चंबल कैलाश देखिए यमुना बेसिन, एक्चुअल बेसिन जो होता है उस जो मेन रिवर्स होती हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरी यमुना है उसकी ट्रिब्यूटरी चंबल ट्रिब्यूटरी, चंबल रिवर बना है। तो ये इसका सी है 22। जवाहर सागर हाइड्रो प्रोजेक्ट दोस्तों चंबल रिवर पे है। 23 का दोस्तों बी। मेन क्रॉप मध्य प्रदेश की मेन क्रॉप दोस्तों गेहूँ, व्हीट। वहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है लेकिन क्रॉप नहीं है, गेहूँ में आया था सोयाबीन। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप इसमें से कौन सी नहीं है, बाजरा नहीं है। देखिए बनाना, कॉटन, शुगर के सब कमर्शियल क्रॉप होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मिल नहीं पाया था इसके लिए मैं इसका बाद में आंसर दूंगा। 26 को टिक कर दे रहा हूँ मैं, इसको बाद में अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। देखिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि देखिए एडिशनल जज और एडहॉक जज दोनों सिर्फ हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 28 का आंसर देखिए सही क्वेश्चन था। ये इसमें से पूछा कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट महारत्ना कंपनीज जनवरी 2020 के हिसाब से। देखिए कोल इंडिया है, ONGC है और इंडिया तो भारत हैवी पेट्रोलियम लिमिटेड, ये नहीं इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये नहीं है दोस्तों, ये होगा 28 का ये आंसर है। देखिए जो फाइनेंस सेक्टर असेसमेंट को चेयर एडवाइजर RBI एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री दोस्तों, ये होगा 29 का ही होगा आंसर। हम देखिए काफी आंसर जो है ऑथेंटिक लैंग्वेज, हिंदी वाले हिंदी को मिला सकते हैं आप लोग यहाँ से, मैं इंग्लिश में इसको डिस्कस करूँ। ये देखिए on which date the ombudsman scheme for the NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2020 RBI ने कंस्टिट्यूट किया दोस्तों, ये 23 जनवरी 2018। अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन ही कितना ऐसे किसी को याद नहीं हो सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन टफ है, इसको मैं इसलिए टफ बोल सकता हूँ UPSC भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कोई डेट वाइज याद नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, इसीलिए मेरी इस पर कम जाएगी, मैं डिस्कस करूँगा कितना जाएगा। देखिए और इस पर करंट के क्वेश्चन थे ही नहीं एक तरीके से ना बराबर। देखिए फरवरी 2021 में नेबर्स कंट्री फेस, मतलब सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया था रिसेंटली कौन से देश, म्यांमार में दोस्तों कुंठा 32 दोस्तों। देखिए ओलंपिक का हेडक्वार्टर दोस्तों है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स दोस्तों कहाँ पे ये बताइए, स्विट्जरलैंड में। फर्स्ट वुमेन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल करके माहेश्वरी थी 33 का एक। 34 दोस्तों हाईएस्ट जो अवार्ड होता है मध्य प्रदेश का कोच के लिए दोस्तों, ये एकलव्य अवार्ड, एकलव्य विश्वामित्र अवार्ड एकलव्य के लिए। देखिए मध्य प्रदेश आर्चरी अकेडमी जबलपुर, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा होगा 35 का, कई क्वेश्चन इसमें से। 36 का आंसर बी होगा, बस आप देख लीजिए, क्योंकि जो कैट की ड्यूटी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को भी ऑडिट करता है और स्टेट को भी ऑडिट करता है ड्यूटीज में भी, तो इसका आंसर बी होगा, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आंसर। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग CEO अमिताभ कांत, कई बार पूछा हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सही क्वेश्चन है, वो who is not included committee to recommended for environment of chairman of a स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है दोस्तों, उसको अपॉइंट करने के लिए चेयरमैन कमेटी बनती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स, लेकिन गवर्नर नहीं होते, इसका आंसर डी होगा, गवर्नर अपॉइंट करता है।
कि हाउ मेनी डेज अपील कैन मेड अग्रीव पर्सन बाय डिसीजन ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल टू सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अगर एनटीजी से अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कितने दिन के बाद आप जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिला दायर कर सकते हो? 30 डेज है दोस्तों, 30 दिन, 39 का एक स्टेट फूड कॉर्पोरेशन देखिए स्टेब्लिश होता है ए 40 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 40 का ए वो हैज ओरिजिनल, कौन अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। वो वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ भोपाल, ओरिजिनल फाउंडर, जो ओरिजिनल फाउंडर थे उसको दोस्त मोहम्मद खान। दोस्तों जो पूछा हुआ है लास्ट टाइम पूछा था और कई बार पूछता है। सबसे बड़ी चीज देखिए इस बार एमपी की हिस्ट्री से काफी टफ क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों दबा के लाइक कर दिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा क्योंकि काफी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए वीडियोस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु हैज हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल, तो हो गया। देखिए वेयर वाज द कैपिटल ऑफ राजा। देखिए ये दो क्वेश्चन हम बाद में 42 टिक कर देना, 43 हमें मिला नहीं, हमने काफी कोशिश की थी इसलिए गलत आंसर दे नहीं सकते, वैसा ऑथेंटिक देते हैं ऑथेंटिक। भीमबेटका, देखिए भीमबेटका जो पेंटिंग है बहुत फेमस है, ये दोस्तों डॉक्टर बंदुधर वरंकर ने इसको वो किया था, वर्क किया था। मोस्ट देखिए मोस्ट कॉमन ट्राइब जो भील के है मध्य प्रदेश के दोस्तों, भील है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब जो भील है। 46 का ए है, आप इजिली देख सकते हैं, मैच कराएंगे टाइम लगेगा, आप देखिएगा। जो ग्रास वाला स्टेपीज अर्जेंटीना। देखिए सबसे ज्यादा जो, सॉरी ये यहाँ पे देखिए गलत टिक हो गया था। सबसे ज्यादा जो टीक फॉरेस्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश में 30% कराऊंगी। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है टीक से, आगे भी आएगा 30%। इसमें से कौन सा मैच नहीं किया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए सब करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा मैच नहीं दोस्तों, आंसर सी होगा। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र है दोस्तों, गुजरात। देखिए स्टोर हाउस इंडियन मिनरल, बहुत सी बात है, छोटा नागपुर प्लेट 49A। कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है, नो डाउट। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि देखिए पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मेजर प्रोड्यूसिंग है, वीट प्रोड्यूसिंग, जिसमें यूपी सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, पहले पंजाब था। उसके लिए देखिए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, इसीलिए ठंड बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अच्छी वीट गेहूँ पैदा होता है। तो इसका आंसर एक्सप्लेन भी करता है। देखिए पद्मश्री भूरी बाई रिसेंटली मर गई है, तो पेंटिंग से रिलेटेड दोस्तों 51 का ए, 51 का ए दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला दोस्तों। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ विदिशा से तो 52 का डी दोस्तों। 750 मेगावाट सोलर प्लांट दोस्तों रीवा में स्थापित किया जा रहा है। ऑनकुई नेशनल पार्क मिजोरम, ये ब्लू माउंटेन, वहाँ पे ब्लू माउंटेन रेंज है जो पाया जाता है 54 का। फरवरी 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट सेंटरली सेलिब्रेशन। ये देखिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे, जब भी आप फरवरी 2021 में किए थे, देखिए चौरी चौरा कब हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी 2022, 1922। इसलिए इसमें आप ऐसे तुक्का भी लगा सकते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तुक्का भी लगाया जाता है। 1656 देखिए पॉलिटिक्स से क्वेश्चन अच्छा दिया है, इसको पूरा अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे, कल हम एनालिसिस वीडियो लाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। उसका आंसर ये होगा, इलेक्शन कमीशन में एनी टाइम प्रायोरिटी। इलेक्शन कमीशन हमेशा जो एड्रेस होता है अपना रिजाइनेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये गलत है, ये गलत है और सब करेक्ट है। 57। अब देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोई इतना याद नहीं रख सकता है। विच लिस्ट एंट्री ऑफ 7 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर। अब आपको इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर का कौन सी एंट्री और कौन सी लिस्ट इतना याद नहीं कर सकता कोई, आर्टिकल तो याद नहीं रहते हैं। तो देखिए 57 का सी, इसको आप स्किप कर सकते हैं, तुक्का मानना तो लगा सकते हैं लेकिन स्किप कर सकते हैं, तो उसका सी है बस। 57 का सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस फाउंड हुआ था 1 फरवरी 1994 और 54। ज्वाइंट पार्टी देखिए ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस स्टेब्लिश फॉर 2 मोस्ट। देखिए जब दो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट चाहते हैं देन पार्लियामेंट जो है अपॉइंट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। तो ए भी दोनों करेक्ट है, 59 का सी है। देखिए ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 30 सेकंड। ये देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन
और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेटरी बॉडी होती है, ये पार्लियामेंट के थ्रू बनती है। ये इसी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बताइए कितना टफ, कौन याद रखता है इतना सेक्शन। अंडर विच प्रोविजन मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, इसका आंसर भी होगा दोस्तों साथ। सेक्शन 183 स्टेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1950। देखिए रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बाल कवि, बाल कवि जो रिसेंटली डेथ हो गया है वो नंदग्राम दास थे, नंदरम दास, नंदरम दास, सी होगा, 61 का सी होगा। देखिए विच सिटी मध्य प्रदेश परिक्रमा 7C 9th नारायणा एंड 84 महादेवा, उसको उज्जैन में, उज्जैन महाकाल मंदिर महादेव मंदिर 84 उज्जैन में कंप्लीट हुआ था दोस्तों। देखिए 63 और 64 का आंसर नहीं पाया, इसलिए मैं इसको बाद में अपलोड करूंगा, तो मैं इसको टिक करते जा रहा हूँ। बाद में इसको मैं अपलोड करूंगा, बाद में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। तात्या भील जो कि भील ट्राइब से, अंग्रेजों ने उनको पकड़ नहीं पाए थे 200 साल तक। तो दोस्तों ये है उनका जो एक्चुअल नेम है दोस्तों, तांतिया, ये है 65 का। ये जेनेटिक, देखिए जेनेटिक कोड, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल आर करेक्ट है दोस्तों, 66 का डी है। नेशनल वीरोलॉजी पुणे में है दोस्तों, इसी में नहीं। देखिए ब्लू इकोनॉमी इंडिया और किस कंट्री के साथ इंडिया टास्क फोर्स कोलैबोरेट किया दोस्तों, नॉर्वे के साथ किया, 68 बी। अब तक देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चन आया है, एंड से वो भी टफ क्वेश्चन था। फिर अब देखिए जो मैंगो की वैरायटी है दोस्तों, क्रॉस नीलम और अल्फांसो, ये दोस्तों दशहरी का 69 बी। जननी सुरक्षा योजना नेशनल है, देखिए रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनाटल मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, ये बच्चों को होता है मदर का, उसको बचाने के लिए। अरे इजी क्वेश्चन है। देखिए ये 2 क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने काफ़ी 3 क्वेश्चन मैंने काफ़ी सर्च किया, मिला नहीं, लेकिन इसका गलत आंसर। और ये देखिए टफ है, नो डाउट ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है मेरिट को गिराते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। हाउ मेनी स्टेट एंड ड्यूटीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय 1956, स्ट्रक्चरिंग एक्ट। देखिए 74 का ये कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद 1956 में कितने स्टेट और यूटी थे, तो 14 स्टेट, तो 14 स्टेट 6 यूटीज थे दोस्तों। ए है 74 का ए। देखिए स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज, इंडियन जो है इंडियन स्टेट के लिए, प्रिंसली स्टेट के लिए एबोलिश कब किया दोस्तों, 1971 में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 75 वन। व्योम मित्रा दोस्तों, व्योम मित्रा एक रोबोट है, ये इसरो ने लॉन्च किया, बनाया इसको। 26 बी। गार्टनर 4 फेज मैच्योरिटी, यह इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, डी 77 का डी। सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ड्राफ्ट की तरह रिप्रेजेंट किया सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो भी इसको आंसर ए मानते हैं, इस तरीके से ट्रिक भी होता है। आईबी देखिए IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइन, देखिए 128 वीटी, 29 का सी, 80 का दोस्तों। मेथड देखिए, मेथड मेकिंग ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन अबाउट इंटरेस्ट यूजर, कलेक्टिंग डिफरेंस, देखिए कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। पानी पीते हैं दोस्तों आप लोग। देखिए 80 का दोस्तों डी है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, ये एक्चुअली कंप्यूटर वर्ड है। 81 which of following state recorded the lowest decadal growth rate of population according to 2011 सेंसस, बिल्कुल नागालैंड है। नागालैंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे नेगेटिव में था, -4 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट गया था डिकेडल। which of following is not wrong। देखिए फर्टिलाइजर के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लिया दोस्तों, ब्लैक था, ये वोलेटाइल होता है, हाईली वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल है। 82 का ए। देखिए विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच, देखिए एल्ब्रस जो है ये एशिया नहीं दोस्तों, ये यूरोप का है, यूरोप। इजी था। 83 का सी। 84 दोस्तों, 84 का ए है दोस्तों। मैच बाद में आपको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जिस हिसाब से। कमर्शियल डेयरी, कमर्शियल ब्रेड, ए है दोस्तों।
विंड देखिए इसमें क्या है कि स्टेट ऑफ इंडिया है हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड। विंड और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, गुजरात। आप लोग सोचेंगे राजस्थान, राजस्थान 5वें नंबर पे आता है दोस्तों फिफ्थ प्लेस पे। तो विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी तमिलनाडु, देन गुजरात। 85 का सी है दोस्तों। 86 देखिए अशोका वॉन द अवंती महाजनपदास एंड मर्ज इनटू मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसारा रूल। दोस्तों ये अर्थशास्त्र कौटिल्य में था। 86 भी क्योंकि इजी क्वेश्चन दोनों मिलने पे हमने काफी ट्राई किए थे, इसको भी हम अपडेट कर देंगे बाद में। जितने क्वेश्चन हम कमेंट में डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल पे। देखिए बहानी अनुपनाह ये मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टूज स्टाइल होता था उस टाइम। 39 का डी। आदि ब्रह्म वाज फाउंडेड बाय द केशव चंद्र सेन। लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2019 के हिसाब से जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 1934 में, 1935 में। उसके बाद जो है जब जो 1946 में आता तो 1956 में, वो अकॉर्डिंग टू 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका आंसर बी होगा, बी है 91 का बी। ये दोस्तों आंसर रॉन्ग है, डिलीट होगा। हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कांस्टिट्यूंसी। लेकिन इसमें एक्चुअली दोनों है, दो थे, पीवी कृष्णमचारी एंड एस.सी. मुखर्जी, वो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत, मुझे खुद नहीं समझ में क्वेश्चन कहाँ से पूछा, कैसे, बहुत मतलब बहुत घुमा दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज देखिए एक्सप्रेशन इज एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग मेजर मैसेज टू कॉल जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये कह रहा है कि जो 108 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो इंडियन प्रेसिडेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, इंटेंशन। इंटेंशन होता है, डायरेक्शन देता है, विजडम होती है इच्छा से या उसका मति से। इसका आंसर बी हो गया, वो डायरेक्शन होता है, पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फैक्टर्स रिलेटेड टू हजार्डस वर्क, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है दोस्तों। हजार्डस वर्क में कभी पार्शियल रीजनेबल नहीं होगा। तो ये 35 सी बोथ करेक्ट है। देखिए 24 और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के थ्रू इनेक्ट किया गया था दोस्तों। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा। आंसर डी है। 97 का दोस्तों नहीं मिल पाया, मैंने काफी कोशिश की, तो सर्च करके आप लोगों को देंगे। देखिए 98 का दोस्तों आंसर होगा डी। मेंशन डेट, देन रिडक्शन ऑफ मेंबर, देन ओथ ऑफ फॉर्मेशन एंड गवर्नर एड्रेस। 99 देखिए ये भी नहीं मिला, मैं इसको सर्च करूंगा, आप लोगों को बाद में अपडेट कर दूंगा। 100 देखिए इतना कौन याद रखता है 100 का। रिजर्वेशन ऑफ सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द म्यूनिसिपैलिटीज इन द मध्य प्रदेश हैज बीन अंडर व्हिच ऑफ फॉलोइंग। मतलब ये म्यूनिसिपैलिटीज में जो है दोस्तों एससी जो है एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है वो किस आर्टिकल में दिया गया दोस्तों, ये 243 E1। ये काफी टफ क्वेश्चन था, इतना याद, क्योंकि टफ का मतलब ये था याद करने वाले बहुत ज्यादा। तो देखिए ये टोटल 100 क्वेश्चन थे, इसमें जो 5-6-7 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ तो सेकंड वीडियोज में बनाऊंगा पेपर सेकंड, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा उसको शेयर करें, आप लोग दोस्तों को शेयर करें। और अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, लोग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर लगता है कि क्वेश्चन कहीं डाउट है या गलती हुआ है तो आप लोग कमेंट करें, हम जरूर जवाब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें नाइस डे। जय हिंद दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शाम तक दूसरी सेकंड पेपर का वीडियो आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ दोस्तों लास्ट में थोड़ा कट ऑफ बारे में डिस्कस करते हैं। कट ऑफ देखिए इस बार बस एक ही चीज़ करेंगे, बहुत कम जाएगी, वेरी लेस, क्योंकि इस बार पिछले बार के पेपर कंपेयर से बहुत ज़्यादा ईजी, सॉरी बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था।
और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप अपनी बुक्स पढ़ लो नहीं कर पाए, इसलिए इस बार कट ऑफ कम जाएगा। और कट ऑफ कितना जाएगा तो हम शाम को कल डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।